Okay, beta, let's discuss modulus of a vector, right? Modulus of a vector, right? So beta, first thing is first, what do you mean by modulus? ज़रा इसको हम देखते हैं. Beta, modulus means length of a vector, right? या फिर हम इसको magnitude भी कहते हैं. ठीक हो गया? Right? So एग्जाम में बेटा आपको वर्ड आ जाए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और आपको लेंथ ऑफ अ वेक्टर का वर्ड आ जाए, या वो एग्जामिनर आपसे कह सकता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. बेटा दे ऑल मीन द सेम. ठीक है, एक ही मीनिंग है कि आपने उसकी लेंथ, सिंपल टर्म्स में आपने वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, राइट? सो आई होप द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉडुलस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटा मॉडुलस कैलकुलेट कैसे करते हैं? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेट्स से आई टेक अ वेक्टर, लेट्स से हम एक वेक्टर ले लेते हैं, राइट? ओके, इसको लेबल कर लेते हैं बेटा ए, राइट? सो लेट्स से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज 5, और बेटा इस वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है लेट्स से दैट इज 3, राइट? So we've already discussed कि how do you write a vector in a column vector form, right? बेटा अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो go to the column vectors video और बेटा उसको just watch that, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा. It's 1 + 1, it's really easy, right? Okay, so बेटा vector A को अगर हम इसको लिखें in the form of a column vector, so vector A is first you write the horizontal component and then you write the vertical component, right? That is how you write a column vector. ये इसका हो गया horizontal component और ये बेटा इसका हो गया vertical component, right? ये तो हो गया column vector. Now how do you find the magnitude of a vector? तो बेटा magnitude का first of all symbol बड़ा important है. magnitude के लिए या length of a vector के लिए magnitude या बेटा length के लिए जो symbol use होता है वो वेक्टर के साथ ये स्ट्रेट 2 वर्टिकल लाइंस हम लगाते हैं. सो ये जो स्ट्रेट 2 वर्टिकल लाइंस है, दिस मीन्स कि हमने इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करनी है या मॉडुलस फाइंड करना है, राइट? दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस. ये जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं ए के साथ, वेक्टर के साथ, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. तो बेटा सिंबल्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि इसकी मीनिंग्स क्या हैं और सिंबल क्या स्टेट कर रहा है. ओके, सो लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. सो बेटा वी हैव ऑलरेडी रिटन, ये हमारे पास वेक्टर ए है 5 3. सो हम ज़रा देखते हैं इसकी लेंथ क्या है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का बेटा फॉर्मूला ये होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का बेटा फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर बेटा प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 3, राइट? वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, होल अंडर रूट. ये बेटा फॉर्मूला होता है टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, राइट? उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, होल अंडर रूट, राइट? इसको हम इवैल्यूएट कर लेते हैं. सो बेटा 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 और इसका स्क्वायर रूट, राइट? सो व्हाट इज 25 प्लस 9? इट्स सिंपल, हम बेटा ऐड कर देंगे. सो दिस इज 34. सो हम लिख देंगे 34 यूनिट्स. ये इसका बेटा इस वेक्टर ए का ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, राइट? या इसकी हम कहें इस वेक्टर ए की लेंथ है 34 यूनिट्स. आई होप इट्स वेरी सिंपल. इसको मैं जर्नलाइज बेटा फॉर्मूले को कर देता हूँ. सो लेट्स से यू हैव एनी वेक्टर एक्स, ऑब्वियसली यू विल हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हम एक्स से लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड बेटा यू राइट द वर्टिकल कंपोनेंट. हम y से स्टेट कर देते वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? एनी कॉलम वेक्टर. सो बेटा द मॉडुलस या लेंथ ऑफ अ वेक्टर क्या होती है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट. सिंपल इज दैट. छोटा सा फॉर्मूला बेटा, और ये फॉर्मूलाज आपको ऐसे आने चाहिए जैसे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है कि लेंथ इनटू विड्थ होता है, या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पता है हाफ बेस इनटू हाइट. तो बेटा एक कुछ फॉर्मूलाज हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, राइट? बिकॉज एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाती है. यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज, राइट? अब बेटा लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. हम ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, राइट?
I'll write few vectors. Let's say हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. I'll write few vectors. Let's say हम एक वेक्टर A ले लेते हैं 3 4. I'll वेक्टर B ले लेते हैं बेटा, let's say चलो 4 1. Let's say we take another vector C, let's say 5 12, right? चलो एक और D वेक्टर भी ले लेते हैं. So this is चलो -3 या 0 एक ले लेते हैं, right? So these are the 4 vectors. So let's say एग्जामिनर कहता है जी मॉडुलस ऑफ A फाइंड करें, right? A का मैग्नीट्यूड फाइंड करें. So बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. इट्स सो सिंपल. So this is बेटा 9 plus 16 का स्क्वायर रूट which is square root of 25 or the answer is 5, right? Or 5 units you can say, right? और बेटा लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम सिर्फ स्क्वायर रूट का पॉजिटिव साइन लेंगे बिकॉज लेंथ इज नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव लेते हैं, राइट? आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल. अच्छा जी, एक बेटा हम कर लेते हैं लेट्स से डी का मैग्नीट्यूड, राइट? हम यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट करते हैं. लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाइंड करते हैं. सो डी के बेटा जो कॉलम वेक्टर है दैट इज -3 and 0. सो अगेन वेरी सिंपल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, राइट? सो ये बेटा क्या आंसर आ गया? माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो दिस इज 9 + 0 और 9 + 0 वी नो दिस इज 9. तो 9 का स्क्वायर रूट बेटा क्या आ जाता है? दिस इज 3. तो 3 यूनिट्स आ गया इस वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड डी का, राइट? इट्स सो सिंपल, इट्स सो ईजी. चलो एक ज़रा ये देखते हैं. एग्जामिनर इस तरह भी दे सकता है. लेट्स से एग्जामिनर कहता है जी कि a + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें. तो इट्स वेरी सिंपल, अगेन गो टू द बेसिक्स. सो बेटा पहले हम a + b वेक्टर फाइंड करते हैं. सो व्हाट इज a + b? लेट्स फाइंड दिस वेक्टर फर्स्ट. इस कॉलम वेक्टर को हम वी ट्राई टू फाइंड द आंसर फॉर दैट. चलो a + b ज़रा वैल्यूज प्लग इन करते हैं. So what was vector A? बेटा that was 3 4, right? So A हमारे पास है 3 4 और बेटा what was vector B? B हमारे पास था 4 1, right? So ये हमारे पास है 4 1. So what is A + B? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल ऐड होगा और बेटा वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा. So this is 3 + 4. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमने ऐड कर दिए और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड करो 4 + 1. तो बेटा वेक्टर A + B आपके पास आ गया. सो दिस इज 7, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करो और वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करो 4 + 1, दिस इज 5. ये वेक्टर आ गया आपके पास A + B. क्लैरिटी? ये बेटा आपके पास वेक्टर आ गया A + B. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. ठीक हो गया? हम इधर सॉल्व कर लेते हैं साइड पे. सो A + B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 7 5, राइट? हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना. दिस इज, तो क्या फॉर्मूला था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर-रूट, होल स्क्वायर रूट. दैट वाज द फॉर्मूला. सो बेटा सॉल्व कर लेते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 49 और वर्टिकल कंपोनेंट इज 25, राइट? और इसको हम ज़रा ऐड कर लेते हैं. तो बेटा ऐड करके क्या आ गया आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 74, तो यूनिट्स. सो ये बेटा आ गया A + B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना, कीप इट सिंपल. पहले हम A + B जो वेक्टर है पहले हम उसको फाइंड करेंगे. तो सिंपली हमने 2 कॉलम वेक्टर्स को हमने ऐड किया. वी नो हाउ टू ऐड कॉलम वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट कॉलम वेक्टर्स. और बेटा हमने वी फाउंड द वेक्टर A + B, राइट? हमारे पास A + B वेक्टर आ गया. एंड अगेन सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर-रूट और बेटा ये आपके पास आंसर आ गया. जस्ट मेक श्योर कि बेटा वर्किंग आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए और ट्राई टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स. आपके फोकस और अटेंशन लेवल्स शुड बी गुड. तो इंशाल्लाह फिर आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होती, राइट? अच्छा जी, लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर एग्जांपल. ज़रा एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं. अच्छा जी, कितने हमने वेक्टर्स लिए थे? A B C D. चलो एक ज़रा हम
लेट्स से वी फाइंड द वेक्टर c माइनस डी, ये थर्ड पार्ट था। अब ज़रा हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, राइट। एक हम वेक्टर फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड c माइनस डी वेक्टर था। तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, पहले हम ज़रा c माइनस डी वेक्टर इवेल्युएट कर लेते हैं। सो व्हाट वाज वेक्टर c? बेटा दैट वाज 5 12, राइट। ये आपके पास था 5 12 माइनस व्हाट वाज वेक्टर d, ये हम ज़रा देख लेते हैं, दैट वाज -3 and 0। ठीक हो गया, -3 and 0। चलो तो पहले c माइनस डी कर लेते हैं बेटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से हॉरिजॉन्टल माइनस, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो ये हो गया 5 + 3, बिकॉज जब ये इस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट में सब्ट्रैक्ट होगा, सो दिस इज 12 - 0। सो व्हाट इज c माइनस डी? ये बेटा आपके पास आ गया 5 + 3 8 and 12। ये आपके पास वेक्टर आ गया c माइनस डी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अब c माइनस डी का मैग्नीट्यूड बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन सिंपल, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। और बेटा क्या इसका फॉर्मूला था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, राइट। सो दिस इज 64 प्लस बेटा 12 स्क्वायर क्या होता है? 144 और होल स्क्वायर रूट, राइट। सो बेटा द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 208। तो आप सिर्फ लिख देंगे 2, इसके साथ बस यूनिट्स लिख देंगे, राइट। सो दैट इज हाउ यू इवैल्यूएट बेटा मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, राइट। इस तरह के बड़े कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर एग्जांपल, राइट। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है, इसको ज़रा देखते हैं। लेट्स से हम ये एग्जांपल लेते हैं एक और। नेक्स्ट वन इज लेट्स से एग्जांपल नंबर 5। वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम्स। लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए बी, और बेटा हम इसको ले लेते हैं लेट्स से 3 - 1, एंड वी हैव अनदर वेक्टर बी सी, और बेटा इसको हम ले लेते हैं 2 and 3, राइट। सो एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। सो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर बेटा, आपको 2 वेक्टर्स गिवन है, कॉलम वेक्टर्स, और आपने ए सी वेक्टर फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड, राइट। सो ऑब्वियसली बेटा एज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक 90% ऑफ द आंसर, ठीक है। इफ़ यू गेट व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू आस्क, फिर आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, पहले हम वेक्टर ए सी फाइंड करते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, एंडिंग पॉइंट इज सी, ठीक हो गया। आपने ए से स्टार्ट करना है, सी पे पहुंचना है। तो बेटा हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा हुआ, दैट मीन्स आप ए से स्टार्ट करेंगे, सो ए बी वेक्टर आप लेंगे, बी पे एंड हो रहा है, राइट। ये वेक्टर बी पे एंड हो रहा है, सो वी लुक फॉर अ वेक्टर जो बी से स्टार्ट हो रहा हो, राइट। सो ये वेक्टर बी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये वेक्टर बी पे एंड हो रहा है, सो द अदर वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम बी, ताकि कनेक्शन हमारा कनेक्टिविटी हमारी रहे, राइट। सो बी पे एंड हुआ, अगला वेक्टर बी से स्टार्ट होना चाहिए, सो वी हैव गॉट अ वेक्टर जो बी से स्टार्ट हो रहा है, और देखो ये सी पे एंड हो रहा है, जो हमारा एंडिंग पॉइंट था सी। सो ये वेक्टर आपके पास होगा बेटा ए सी वेक्टर। आई होप इट्स वेरी सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट वाज ए, एंडिंग पॉइंट वाज सी, राइट। सो हमने इसको पार्ट्स में ऐड किया। वी हैड अ वेक्टर ए बी को हमने ऐड किया बी सी में, राइट, और यू गॉट द वेक्टर ए सी। आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल। तो सो ए सी वेक्टर इज व्हाट? ए बी प्लस बी सी, राइट बेटा। सो ए बी वेक्टर आपके पास क्या गिवन है? 3 - 1 प्लस व्हाट इज बी सी वेक्टर? दिस इज 2 3। वेरी सिंपल, ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के कर लिए। चलो ऐड करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल, और बेटा वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल। सो दिस इज 3 + 2, और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड कर दो -1 + 3। सो बेटा क्या आंसर आ गया? 5 एंड -1 + 3 क्या हो गया? 2, राइट। बिकॉज बिगर टर्म का साइन आएगा, और ये -3 में से क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो -1 + 3 इज ऑपोजिट साइंस सब्ट्रैक्ट होते हैं, सो बिगर टर्म का साइन विच इज पॉजिटिव, सो +2 आ गया।
ये बेटा ए सी का हमारे पास आ गया कॉलम वेक्टर, राइट, वी गॉट द वेक्टर ए सी. सो एग्जामिनर ने क्या पूछा था, वी हैड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी. सो अब बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दो. क्या था फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट, राइट. सो क्या आंसर आ गया 25 प्लस 4 बेटा स्क्वायर रूट एंड विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 29 और इसके साथ बस आप यूनिट्स लिख दो. आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल. ऑब्वियसली बेटा बस ये अंडरस्टैंड करना है कि इन अ क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप. ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड ए सी फर्स्ट. हमारे पास वेक्टर ए सी होगा देन वी विल बी एबल टू फाइंड द मैग्नीट्यूड या लेंथ या मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, राइट. सो पहले हमने ए सी का मैग्नीट्यूड, हमने कॉलम वेक्टर फाइंड किया, वी फाउंड द वेक्टर ए सी, फिर वी जस्ट सिंपली अप्लाइड द फॉर्मूला, 2 लाइन्स का फॉर्मूला बेटा एंड यू गेट द आंसर. आई होप इट्स 1 + 1. अच्छा जी, लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर क्वेश्चन. ओके, ज़रा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, राइट. लेट्स से बेटा हम एक वेक्टर ले लेते हैं WX. सो दिस इज़ 1 3, राइट. हम एक वेक्टर ले लेते हैं X से Y और ये बेटा इसका जो है इसका ले लेते हैं हम लेट्स से -2 and 1 एंड लेट्स से वी टेक अनदर वेक्टर YZ और बेटा इसका हम कॉलम वेक्टर ले लेते हैं 2 and -1. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द मॉडुलस ऑफ WZ, राइट. फाइंड द मॉडुलस ऑफ WZ. सो बेटा अगेन वेरी सिंपल, वेक्टर W से स्टार्ट हो रहा है, Z पे एंड हो रहा है, राइट. W से स्टार्ट होके Z पे एंड हो रहा है. सो इन द प्रोसेस जितने भी वेक्टर्स आएंगे हम उनको ऐड कर देंगे, राइट. सो हेड टू टेल रूल ऑलरेडी बेटा फर्स्ट वीडियो में बड़ा डिटेल में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है, तो हम बस सिंपल एडिशन कर देंगे वेक्टर्स की, राइट. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि हम एडिशन कैसे करेंगे, राइट. सो स्टार्टिंग पॉइंट इज W, हमने W से स्टार्ट करना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. सो वील टेक द वेक्टर जो W से स्टार्ट हो रहा है. तो वी कैन सी ये वाला वेक्टर W से स्टार्ट हो रहा है, राइट, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इज W. तो हम लिखेंगे W से X, राइट. अब ये वेक्टर X, फर्स्ट वेक्टर X पे एंड हो रहा है, तो वी लुक फॉर अ वेक्टर जो X से स्टार्ट हो रहा हो. तो वी हैव अ वेक्टर जो X से स्टार्ट हो रहा है, तो W से X और फिर X से Y, राइट. अब सेकेंड वेक्टर Y पे एंड हो रहा है, सो वी लुक फॉर अ वेक्टर जो Y से स्टार्ट हो रहा हो, थर्ड वेक्टर, वो इसमें ऐड हो सकता है. तो वी वेक्टर जो बेटा Y से स्टार्ट हो रहा है प्लस YZ, राइट. अब ये देखो W से हमने Z पे आना था, राइट. सो ये W से Z, राइट. सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर WZ. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. दैट इज हाउ यू ऐड वेक्टर्स, ठीक. जितने मर्जी मल्टीपल वेक्टर्स आ जाएं, you can add as many vectors as you can. Okay, so अब जल्दी से हम ज़रा फाइंड कर लेते हैं what is vector WZ. So WX वेक्टर को बेटा हम देखते हैं what was WX. So that was 1 3 plus what was vector XY, ये बेटा हमारे पास सामने गिवन है -2 and 1 plus what was vector YZ, ये हमें गिवन है 2 and -1, right. You've got the 3 vectors 1 3 WS vector, XY vector was -2 1 और थर्ड वेक्टर बेटा YZ 2 and -1. ठीक हो गया. चलो अब बड़े ध्यान से हमने इसको ऐड करना है, राइट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं पहले. सो 1 प्लस इंटू माइनस इज -2 और फिर आगे +2, राइट. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होगा. अब हम जरा वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड करते हैं. सो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे, 3 में 1 ऐड होगा और फिर इसमें ये -1 ऐड होगा. सो 3 + 1 और ये प्लस इंटू माइनस विल बी -1, राइट. सो बेटा व्हाट इज WZ वेक्टर. WZ क्या आ गया वेक्टर. सो WZ वेक्टर इज, जरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं. -2 और +2 0 हो गया, सो ये आ गया 1, राइट. ये तो कैंसिल हो गया ना, -2 और +2 ऑपोजिट साइंस है. और ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, सो ये बेटा आ गया 1 and 3. सो ये आपके पास बेटा वेक्टर आ गया WZ, राइट. सो
अब एग्जामिनर ने क्या कहा था, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डब्ल्यू जेड. अगेन ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये मॉडुलस के लिए स्टैंड करती है, मैग्नीट्यूड या लेंथ के लिए. सो बेटा क्या इसका आंसर आ गया? अगेन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कॉम्पोनेंट का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, राइट. सो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 9 होल अंडर रूट, राइट. सो ये बेटा क्या आंसर आ गया? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल. बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, एंड इफ यू नो द बेसिक्स वेल सो इट्स 1 + 1. ठीक है, एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके जी बेटा, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. सो लेट्स से वी हैव अ वेक्टर. सो आई थिंक दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7. सो बेटा लेट्स से वी हैव हम एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से LM. सो दिस इज -3 4, राइट. एक वेक्टर बेटा हम ले लेते हैं MN, राइट. सो इसको हम ले लेते हैं -15 और P, राइट. सो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? फाइंड. अब उसने बेटा कंडीशन दी हुई है, राइट. अब इट हैज़ 2 पार्ट्स. लेट्स से फर्स्ट पार्ट हम फाइंड कर लेते हैं वेक्टर LM का मैग्नीट्यूड, और सेकेंड पार्ट है अ वैल्यू ऑफ P. ये ज़रा आप ध्यान से देखना है. अ वैल्यू ऑफ P इफ, अब कंडीशन दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ MN वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 times मैग्नीट्यूड ऑफ LM वेक्टर, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन. आपको बेटा कॉलम वेक्टर्स दिए हुए और सिंपल फर्स्ट पार्ट है LM वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. सो ये तो बहुत सिंपल है. सो LM वेक्टर क्या क्या होगा मैग्नीट्यूड? सिंपली वी हैव गॉट द वेक्टर, हमने बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और बेटा होल स्क्वायर रूट, राइट. सो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, सो ये क्या हो गया? 9 + 16 और विच इज़ बेटा 25 होता है, और इसका आंसर आ गया 5 यूनिट्स, राइट. इसका क्या आंसर आ गया? 5 यूनिट्स. ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड, राइट. सो ए पार्ट वॉज प्रीटी सिंपल. अब ज़रा बी पार्ट देखते हैं. अगेन वी हैव डन द कॉन्सेप्ट कि बेटा मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं. सो जस्ट कीप दैट कॉन्सेप्ट इन द माइंड, और हमने बेटा अप्लाई करना है, राइट. ओके, सो LM मैग्नीट्यूड बेटा ऑलरेडी अभी हमने फाइंड किया, राइट. ये हमारे पास LM का मैग्नीट्यूड आ गया, राइट. सो वी हैव गॉट दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ MN. ठीक, अब हम MN का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट. और वो कंडीशन क्या है बेटा? कि मैग्नीट्यूड ऑफ MN इज इक्वल टू 3 times मैग्नीट्यूड ऑफ LM वेक्टर, राइट. हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है. चलो वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं. LM का तो हमने बेटा कैलकुलेट कर लिया मैग्नीट्यूड. अब जरा MN का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, राइट. सो MN वेक्टर क्या था? ये हमारे पास बेटा MN वेक्टर है. सो क्विकली लेट्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ MN वेक्टर. चलो, सो क्या, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और बेटा होल स्क्वायर रूट, राइट. और व्हाट इज द आंसर? -15 का स्क्वायर. बेटा 15 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस इज प्लस, और 15 का स्क्वायर इज 225, और P स्क्वायर इज P स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर रूट, राइट. ये बेटा आपके पास आ गया MN वेक्टर का मैग्नीट्यूड. एंड वी कैन सी दैट कि बेटा ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, राइट. तो ये हम एज इट इज रहने देंगे. ठीक हो गया. आगे हम इक्वेशन में बस वैल्यूज प्लग इन करेंगे और आंसर आ जाएगा. सो दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट. आगे तो बस हम वैल्यूज प्लग इन करनी है. ओके जी. सो कंडीशन में बेटा वैल्यूज प्लग इन करते हैं. सो कंडीशन जरा फिर लिखते हैं. सो MN मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 times द मैग्नीट्यूड ऑफ LM, राइट. चलो बेटा वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं. सो MN मैग्नीट्यूड इज व्हाट? अभी हमने फाइंड किया 225 प्लस P स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट और 3 times द मैग्नीट्यूड ऑफ LM विच इज 5, राइट बेटा. आई होप इट्स प्रीटी सिंपल.
सो ये राइट साइड पे तो बेटा 15 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा लेट्स डू द स्टेप्स प्रॉपरली, हम एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं. सो हाउ डू यू इवेल्युएट स्क्वायर रूट, राइट? सो बेटा हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट? हम क्या कर देंगे, टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर रूट, हम दोनों साइड्स को, इक्वेशन की बोथ साइड्स को हम स्क्वायर कर देंगे. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन. सो हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देना है. सो व्हाट वाज दिस बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, राइट? सो दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर देते हैं. चलो जी, सो दोनों साइड्स को बेटा हमने स्क्वायर कर दिया. सो ये स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट कैंसिल, और 15 स्क्वायर आपके पास अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया 225, और यहाँ पर बच गया 225 प्लस पी स्क्वायर, राइट, इनसाइड द ब्रैकेट. सो पी के लिए बेटा हमने सॉल्व करना है, और ये 225 इक्वेशन के उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो राइट साइड पे बेटा आपके पास 0 आ गया. इट्स सो सिंपल. और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 0. टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, और p की वैल्यू बेटा आ गई 0. सो दैट वाज द क्वेश्चन कि वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर दिस कंडीशन कि मैग्नीट्यूड ऑफ mn वेक्टर इज इक्वल टू 3 times मैग्नीट्यूड ऑफ lm वेक्टर, राइट? सो आई होप बेटा दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल. वेरी इजी टॉपिक बेटा वेक्टर्स, और स्पेशली दिस पार्ट ऑफ वेक्टर्स कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं. आई होप देयर इज एब्सोल्युटली नो एम्बिग्विटीज इन दिस, राइट?